अ किंग एंड हिज क्वीन स्टोरी। राजा देव वर्मा के कक्ष में आज अजीब सी खामोशी थी। बाहर दरबार में रस्मों का शोर था, लेकिन भीतर दियों की मध्यम लौ और सुगंधित केसर की हल्की महक में सिर्फ दो साये, एक राजा और एक रानी बैठे थे। रानी इला हमेशा की तरह शांत, अपनी गहरी आंखों में कई सवाल छुपाए देख रही थी। देव वर्मा ने एक लंबी सांस भरी और धीरे से कहा, कभी कभी सत्ता का भार ऐसा लगता है मानो शिखर पर खड़े होकर अकेलापन ही साथी बन जाता है। इला मुस्कुराई, किंतु अकेलापन बिना चुने हुए सबसे बड़ा बंधन है राजन। लेकिन जो हाथ थामते हैं शायद वह बंधन काटने की शक्ति रखते हैं। ऐसा नहीं था कि वे केवल राजसी पद के पात्र थे, दोनों ही अलग अलग कारणों से जीवन को गहराई से समझ चुके थे। राजा युद्धों में परखे गए और रानी कुटिल राजनीति की गलियों से निकलकर ज्ञान की देवी की तरह राजमहल में आई थी। कई बार राजमहलों की दीवारें किसी भी बंधन से ज्यादा कठोर होती हैं। देव वर्मा जब सिंहासन पर बैठते, कंधों पर सैकड़ों लोगों की उम्मीदों और फैसलों का बोझ रहता। उनकी नजरें हमेशा जवाब ढूंढती, सही क्या है, न्याय क्या है। रानी इला साधारण से कपड़ों में भी उस महल की सबसे तेज रोशनी थी। लोग उनसे डरते नहीं बल्कि श्रद्धा करते। उन्होंने अपने ज्ञान, मिलने, जुलने और सुनने की कला से पूरा राज्य जीत लिया था। लेकिन यह सरलता केवल बाहर से थी। इला जानती थी कि हर ताज के नीचे चिंता, अभाव और आकांक्षाओं का तूफान चलता है। एक शाम शाही उद्यान में टहलते हुए रानी ने देववर्मा से पूछा, आपने कभी अपने भय के बारे में किससे कहा? राजा थोड़े चौंके, फिर बोले, सिर्फ एक व्यक्ति से, तुमसे, क्योंकि इस महल की शांति और मेरी आत्मा का संतुलन दोनों ही तुम्हारे पास हैं। रानी का स्नेहिल हंसी सकुचाते हुए आई, फिर क्यों नहीं, हम दोनों अपने डर और उम्मीदें साझा करें। शायद इस महल की असल संप्रभुता भरोसे में छिपी हो। यही से दोनों की दोस्ती सबसे गहरी बन गई। वे हर सुबह महल के पिछवाड़े वाले आम के बाग में बैठते। राजा सेनापति बनने से पहले की गलतियों को सुनाते, रानी अपने मायके के दिनों को। वे एक दूसरे की कहानियों में खुद के जवाब ढूंढते। समय बीतता गया, पड़ोसी देशों से युद्ध छिड़ता, कभी अकाल आता, कभी बगावत, लेकिन हर समस्या के बाद दरबार में यह खबर फैलती, रानी और राजा ने मिलकर कोई हल निकाल लिया है। दोनों के चर्चे अब सिर्फ राजनीति में नहीं, गांव, शहर, मंदिर, चौपाल तक गूंजने लगे। फिर एक दिन देव वर्मा बीमार पड़ गए। उनका शासन डगमगाने लगा। दरबार में हलचल बढ़ी। इला ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने राज्य का भार अपने कंधों पर ले लिया। सलाहकार मंडल से चर्चा, किसानों से संवाद, सैनिकों का नेतृत्व, हर मोर्चे पर खड़ी रहीं। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हुए, लेकिन उन्होंने रानी में एक नया रूप देखा, जिन्होंने सत्ता को सेवा बना दिया था। देव वर्मा ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, राज्य का असली नेतृत्व जिस समर्पण में हो, वही मेरा उत्तराधिकारी है। आज से रानी इला सच्ची महारानी है, सिर्फ अधिकार की वजह से नहीं, बल्कि विश्वास की वजह से। महल की दीवारें गूंज उठीं। अब लोग केवल अपने राजा की वीरता नहीं, बल्कि अपनी रानी की रहनुमाई की मिसाल देने लगे। राज्य में न्याय, प्रेम और समझदारी की मिसालें बन गईं।